नमस्कार दोस्तों, हेल्थ ज्ञान केंद्र में मैं आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पे। आज का टॉपिक है खर्राटे लेने का। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे कि खर्राटे क्यों आते हैं, खर्राटे लेने के कारण क्या हैं। दोस्तों खर्राटे तो जानते ही होंगे आप, जब कभी भी आप नींद में होते हैं और गहरी नींद में सो जाते हैं तो आपको एक आवाज़ आती है जिसको स्नोरिंग भी कहते हैं। सोते हुए व्यक्ति के जो आवाज़ आती है बहुत तेज तेज आती है और उसकी वजह से दूसरों की नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो आज इसी पे हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों खर्राटे भरना सेहत के लिए नुकसानदेह है और स्वास्थ्य जीवन शैली से जुड़ी इस समस्या से बचाव और इसका समाधान संभव है। तो दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि खर्राटे लेना गहरी नींद का सूचक है तो आपकी गलतफहमी है। आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। सच तो यह है कि खर्राटे की एक समस्या कालांतर में ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में तब्दील हो सकती है, जो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया OSA भी कहते हैं। तो दोस्तों आप इस बीमारी से ग्रस्त हो सकते हैं। तो दोस्तों इस समस्या का मुख्य कारण स्वस्थ जीवन शैली जैसे नियमित रूप से कसरत ना करना और खान पान की आदत जैसे डाइट में अत्यधिक चिकनाई युक्त खाद्य पदार्थ लेना आदि हैं और बढ़ते हुए मोटापे के कारण भी यह समस्या हो सकती है। तो दोस्तों क्या है इसके लक्षण। तो दोस्तों रात को बार बार उठना, दिन में हमेशा थकावट महसूस होना, दिन में बैठे बैठे सो जाना, रात को मुंह सूखना, याददाश्त का कम होना, एकाग्रता में कमी आना, सुबह उठने पर सिर दर्द या शरीर में भारीपन महसूस होना। तो दोस्तों ये हो सकते हैं आपको खर्राटे आते हैं तो ये सिम्टम्स, ये लक्षण आपके अंदर पाए जाते हैं। तो दोस्तों आवश्यकता है कि आपको इसकी डायग्नोसिस करानी चाहिए, इसका निदान ढूंढना चाहिए। तो डॉक्टर द्वारा निरीक्षण खर्राटे के इलाज में पहला कदम है। इसमें आपके गले की बनावट की जांच, वजन, ब्लड प्रेशर और हृदय गति जैसे कारकों का मूल्यांकन किया जाता है। इस मूल्यांकन के लिए नाक का CT स्कैन और तालू व जीभ के पिछले हिस्से की जांच स्लिप एंडोस्कोपी द्वारा की जाती है। यह जांच खर्राटे के दौरान अवरुद्ध मार्ग के जरिए की जाती है। खर्राटे के दौरान अवरुद्ध मार्ग की स्पष्ट CD बनाई जाती है। बीमारी की गंभीरता का स्तर जानने के लिए पॉलिश सोनोग्राफी स्लिप स्टडी अत्यंत आवश्यकता है। तो दोस्तों क्या है इससे बचाव, अब हम आपको इससे बचाव के तरीके बताएंगे। नियमित रूप से व्यायाम करें, मोटापे को हावी न होने दें, अत्यधिक चिकनाई युक्त खाद्य पदार्थ व फास्ट फूड से परहेज करें, फलों और हरी सब्जियों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो दोस्तों ये रहे आपके बचाव के तरीके। और दोस्तों अब हम बात करेंगे आधुनिक सर्जिकल विकल्प इसके क्या क्या हो सकते हैं। खर्राटे की समस्या दूर करने के लिए कॉपलेशन इलाज का आधुनिक चिकित्सा पद्धति है जो पीड़ित व्यक्ति को खर्राटे की नियंत्रित करती है। इस इलाज के परिणाम स्वरूप 1 से 4 सप्ताह के बीच खर्राटे लेने में स्पष्ट परिवर्तन होता है। कॉपलेशन विधि एक रक्त रहित प्रक्रिया है। इसमें रक्त स्राव ना के बराबर है। जिन मरीजों में अन्य मेडिकल प्रॉब्लम है या जो किसी कारण ऑपरेशन नहीं करा सकते उनको लिए CPAP और BIPG की मशीन द्वारा भी इलाज किया जा सकता है। तो दोस्तों ये रही आज आपको खर्राटे के बारे में जानकारी। और अगर आपको मेरा आज का ये टॉपिक पसंद आया है तो लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, और शेयर करें दोस्तों। आपको मेरे चैनल की जो बेल आइकॉन है उसको ज़रूर दबाएं जिससे मैं कोई आगे ऐसा वीडियो डालूं तो वो आप तक पहुंच सके। और दोस्तों अब लेता हूं विदा, मिलते हैं आगे किसी ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।